हाय ऑल, वेलकम टू शुभ अपडेट्स। तो आज बात करते हैं वाई इंडियन एयरलाइंस आर फेलिंग। अभी रिसेंटली ही गो फर्स्ट एयरलाइन ने इंसॉल्वेंसी फाइल किया है, जिसका मतलब है कि उनके पास अब बिजनेस रन करने के पैसे नहीं हैं, जिसकी वजह से डीजीसीए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने उन्हें इमीडिएटली टिकट्स बेचने से मना कर दिया है एंड साथ में ही उनको शो कॉज नोटिस देने का ऑर्डर दिया है कि रीजंस बताइए कि क्यों आप इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहे हो। एंड गो फर्स्ट वाले रिप्लाई करते हैं कि ड्यू टू स्लोड इंजन मैन्युफैक्चरिंग एंड हाई ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से उनको ये इंसॉल्वेंसी फाइल करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाउ बिग इज़ द इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। इन मार्च 2023 डोमेस्टिक एयरलाइंस ने अराउंड 13 मिलियन पीपल को फ्लू किया था एंड अकॉर्डिंग टू द सिविल एविएशन मिनिस्ट्री the airlines will fly around 140 million passengers in financial year 2024 and that is a very huge number। इंडिया को आने वाले 20 सालों में 1.3 बिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करना है, जिसके पास इंडिया के लिए सिर्फ 148 एयरपोर्ट्स हैं। एंड इंडिया अभी थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। एज ऑफ मार्च 2023 इंडिगो मार्केट लीडर है विद 56.8% ऑफ द मार्केट शेयर, जो कि सेकंड नंबर पे विस्तारा है जिसका मार्केट शेयर है 8.9 एंड उसके बाद है एयर इंडिया जिसका 8.8 है। तो अब बात करते हैं, इस एविएशन इंडस्ट्री फाइनेंशियली स्टेबल एंड गुड टू जनरेट कैश। तो चाहे इंडियन एविएशन सेक्टर को फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन सेक्टर इन द वर्ल्ड बोला जाए, बट एयरलाइंस ने हमेशा स्ट्रगल किया है बिकॉज ऑफ वेरी हाई कॉम्पिटिशन एंड अनफॉरगिविंग नेचर ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। पैंडमिक में भी इनको बहुत लॉस हुआ था। इन ईयर 2020 एंड 2021 इन्होंने अराउंड 15,000 करोड़ लॉस किया था। तो पैंडमिक के टाइम पे सिर्फ एक ही एयरलाइन थी इंडिगो जिसने प्रॉफिट बुक किया था, उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं इंडियन मार्केट ने सभी ने लॉस बुक किया था एंड एयर इंडिया का लॉस तो 4600 करोड़ था उस टाइम पे। एंड इंडिया में अराउंड 17 एयरलाइंस बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल हैव गॉन आउट ऑफ बिजनेस ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। ये बेसिकली लिक्विडिटी क्रंच एंड लो टिकट प्राइस की वजह से है। एंड मार्केट शेयर भी थोड़ा अनइवन है, जैसे कि टाटा ने मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस ओन कर रखी है, एयर इंडिया एंड विस्तारा, एयर एशिया ऑल्सो। तो अगर हम टाटा एंड इंडिगो को कंबाइन कर दें तो अराउंड 80% ऑफ द मार्केट शेयर इन्हीं दो प्लेयर्स के पास है। एंड जो बाकी बच गया 20% इट इज़ फॉर द अदर प्लेयर्स लाइक स्पाइस जेट एंड न्यू एयरलाइन लाइक अकासा। तो अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं एयरलाइंस के जो ये फेस करते हैं। तो सबसे बड़ा एयरलाइंस का एक्सपेंस है इनका एविएशन फ्यूल। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल इनका अराउंड 40 to 50% होता है ऑपरेशनल कॉस्ट का एंड दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर। इसके बाद इस पे टैक्स भी लगाती हैं स्टेट्स, जो कि अराउंड 30% तक हाई हो सकता है। एंड ये चीज़ शॉर्ट ड्यूरेशन फ़्लाइट्स को नॉन प्रॉफिटेबल बना देती है। तो बड़ी एयरलाइंस तो मैनेज कर लेती हैं इसको लाइक इंडिगो, बट न्यू प्लेयर्स के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी में भी इशू है लाइक टिल 2016 अगर किसी कंपनी को इंटरनेशनल फ्लाई करना होता है तो उसके लिए मिनिमम कंडीशन था कि इनको एटलीस्ट 5 साल के लिए ऑपरेशनल होना पड़ता है एंड मिनिमम 20 प्लेन्स होने चाहिए इनके पास। बट ये पॉलिसी चेंज हो गई थी अराउंड 2016 में। उसके बाद भी स्टिल चेंज होने के बाद भी डोमेस्टिक एयरलाइंस को मिनिमम 20 प्लेन्स होने चाहिए टू फ्लाई डोमेस्टिक। नाउ कमिंग टू द लीज कॉस्ट। सो मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस के जो प्लेन्स होते हैं ये इनके अपने नहीं होते, इन्होंने लीज़ किए होते हैं किसी फॉरेन कंपनी से जो कि कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं। तो एज ऑफ नाउ अराउंड 80% ऑफ इंडिया का कमर्शियल फ्लीट जो है वो लीज़ पे है। एंड इसके जो एनुअल रेंट्स होते हैं वो अराउंड 10,000 करोड़ है, जो 15% ऑफ द एयरलाइन का रेवेन्यू है इन जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें डॉलर भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, डॉलर रुपी वॉलेटिलिटी। जैसे डॉलर अभी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है तो रुपी की वैल्यू कम होती है एंड ऑल दिस लीसेस आर इन डॉलर। सो डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो इन पे और बर्डन आएगा। एंड सबसे मेजर इशू जो इंडियन मार्केट में है इस हाई सर्विस चार्ज एंड लो टिकट प्राइस। एयरलाइंस को काफ़ी अमाउंट पे करना पड़ता है फॉर यूजिंग टर्मिनल्स, फॉर यूजिंग रनवेज, पार्किंग्स, जो कि एट द सेम टाइम उनको अपने प्राइस टिकट्स हैं वो उनको लो रखने पड़ते हैं बिकॉज इंडिया के मार्केट काफ़ी प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स हैं एंड आजकल एयरपोर्ट्स भी प्राइवेट हो रहे हैं एंड इसकी वजह से जो एयरपोर्ट की ट्रांजैक्शन फ़ीस होती है ये भी हाई हो जाएगी एंड इससे और लोड इंक्रीज़ होगा एयरलाइंस पे।
एंड एट द लास्ट ट्रेनिंग कोर्स जो क्रू की होती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, एंड पायलट्स की शॉर्टेज भी है इंडिया में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस भी नहीं है इंडिया में, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं। एंड आई होप ऑल these things get sorted and airlines start making profits. So that's all for this video. Thank you all.